आइए सुनते ही चिड़ा चिड़ी की कहानी। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा पड़वा के दिन सुनते हैं। एक बार की बात है, चार चिड़िया थी। वह चारों ही कार्तिक स्नान करती ही पड़वा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी चावल दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई तो उसे भूख लगी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसे भूख लगी तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली, चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वे राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई पानी पिया था वह कुमार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर में जन्म लेती है। जिसने खुरचन खाई वह हथिनी के रूप में जन्म लेती है। कुमार की लड़की राजा की यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथिनी भी राजा के यहाँ आ गई, राजकुमारी बनी। तो चिड़िया को पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह तो उसने राजा से कहा कि मैं आपके यहाँ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले आऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर नहीं तो राजा ने पूछा कि कहा कि मेरे साथ हथिनी को भी भेज दो, लेकिन हथिनी जाने को उठी ही नहीं। राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिससे सुनकर वह हथिनी उठ जाती है। राजा ये सब देख रहा था। उसे तलवार निकाल कर राजकुमारी से कहा कि सच बता तू को है कौन, नहीं तो मैं तेरा सिर काट डालूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें पिछले जन्म की बता दी। सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान नहाएंगे। आइए सुनते ही चिड़ा चिड़ी की कहानी। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा पड़वा के दिन सुनते हैं। एक बार की बात है, चार चिड़िया थी। वह चारों ही कार्तिक स्नान करती ही पड़वा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी चावल दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई तो उसे भूख लगी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसे भूख लगी तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली, चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वे राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई पानी पिया था वह कुमार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर में जन्म लेती है। जिसने खुरचन खाई वह हथिनी के रूप में जन्म लेती है। कुमार की लड़की राजा की यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथिनी भी राजा के यहाँ आ गई, राजकुमारी बनी। तो चिड़िया को पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह तो उसने राजा से कहा कि मैं आपके यहाँ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले आऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर नहीं तो राजा ने पूछा कि कहा कि मेरे साथ हथिनी को भी भेज दो, लेकिन हथिनी जाने को उठी ही नहीं। राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिससे सुनकर वह हथिनी उठ जाती है। राजा ये सब देख रहा था। उसे तलवार निकाल कर राजकुमारी से कहा कि सच बता तू को है कौन, नहीं तो मैं तेरा सिर काट डालूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें पिछले जन्म की बता दी। सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान नहाएंगे।